देखिए, हमारे भारत देश में जिस तरह कौशल्या माँ भगवान राम की माँ का सम्मान है, भगवान कृष्ण की माँ यशोदा और देवकी का सम्मान, वैसे ही इस समय वर्तमान में 140 करोड़ में से 10-20 हजार छोड़ दो जो इस मानसिकता के, बाकी आदरणीय मोदी जी की माँ हीरा बहन को अपनी माँ, देश की माँ मानते। जिस तरह का उनका चरित्र रहा है, उनने अपने बच्चे का लालन पालन किया है और एक उस परिवेश में रहने वाला देश का प्रधानमंत्री, वो भी ऐसा नहीं, विश्व का नंबर 1 का नेता, आज उनका सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया है। आप अगर देखें कि 5 साल में लड़के पढ़ते हैं 12th के बाद तो MBBS में डॉक्टर बन जाते हैं, 3 साल में वकील बन जाते हैं। पर ये राहुल जी 21 साल में न तो संसदीय भाषा का सीख पाए, न भारतीय संस्कृति सीख पाए, जो उनके एरा गहरा लिख देते वो बोल देते। तो उनका हम लोग भर्त्सना करते हैं, हमारी नारी शक्ति का अपमान है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लाखों बहनें, लाखों कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं और बिहार में भी उनको मुंह खाने पड़ेगी। आज हमारी बात आप कैमरे के माध्यम से नोट कर लें, बिहार में फिर सरकार हराने में राहुल गांधी की भूमिका ही सबसे दिख रही है। हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को हमेशा बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। हमारे यहाँ कहा गया है यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने हमेशा नारी शक्ति के सम्मान की बात कही है, लेकिन जिन्हें भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, जो भारतीय परंपरा और उनकी प्राचीन जो रीति रिवाज हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोग जो विभिन्न राजनीतिक पदों पे हैं, बल्कि कुछ संवैधानिक पदों पे हैं, उनके द्वारा वर्तमान प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मातोश्री के संबंध में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, ये केवल नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है, अभी तो ये एक बड़े वर्ग जो हमारी कामकाजी महिलाएं हैं, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उन तमाम महिलाओं के आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाने का काम ये किया गया है। तो भारतवर्ष की उन तमाम देवियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति ने, महिला मोर्चे ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर आज ये धरना कार्यक्रम, ये मौन कार्यक्रम है, मौन रह के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। ये पूरे देश में ये सह का कार्यक्रम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को इस देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसे नेताओं को इस देश की प्रजातंत्र की व्यवस्था में कोई स्थान नहीं मिलेगा, ये मैं बहुत विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। देखिए, आज पूरे देश भर में हमारी सभी बहनें, देश भर की महिलाएं, देश भर की बहनें आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की माँ के बारे में, स्वर्गवासी माँ के बारे में जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी की उपस्थिति में किया गया है, ये भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला विषय है। न केवल ये स्वर्गीय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माँ का अपमान है, बल्कि भारत की सारी माँओं का अपमान है, भारत की नारी का अपमान है, भारत की महिलाओं का अपमान है। और इसको लेके आज पूरे देश भर में बहनों में, माताओं में आक्रोश है। देश भर में आज पूरे देश के अंदर हमारी माताएं, बहनें धरने पर बैठी है, मौन धरने पर बैठी है और हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, कोई स्वर्गीय माँ को गालियाँ बकता है,
कोई मोदी जी को, कांग्रेस के लोग तमाम अपमानजनक बातें मोदी जी के बारे में कहते हैं, और इससे आज जो स्वर्गीय माँ के बारे में, जो माँ देवी के समान होती है हमारी संस्कृति में, माँ से बड़ा किसी का स्थान नहीं होता, और वो भी स्वर्गवासी माँ, उनको गालियाँ बक रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। कांग्रेस के लोगों में जरा भी नैतिकता हो, अगर महिलाओं के प्रति जरा भी सम्मान हो, तो वो देश की जनता, देश की माँओं से, बहनों से माफ़ी मांगे, देश की जनता से माफ़ी मांगे। उनने न केवल नरेंद्र मोदी जी की माँ के अपमान किया है, बल्कि भारत की हर नागरिक की माँ का अपमान किया है, हर माँ का अपमान किया है, हर बहन का अपमान किया है। इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है, और आज सागर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सभी बहनें यहाँ पर मौन धरने पर शांतिपूर्वक तरीके से बैठी हुई है। शांति के मार्ग पर चलकर हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कांग्रेस के लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर जरा भी नैतिकता है तो राहुल गांधी भी माफ़ी मांगे और कांग्रेस के लोग भी माफ़ी मांगे। सर, अभी कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने भी महिलाओं को लेकर कहा था कि शराब, कांग्रेस के लोगों ने महिलाओं के बारे में जितनी अपमानजनक बातें कही हैं, राहुल गांधी ने मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, कभी नीच कहा, कहीं चोर कहा, कहीं चौकीदार कहा, कहीं हत्या कर देंगे, कहीं मार देंगे, कहीं बोटी कर देंगे, कितने अपशब्दों का प्रयोग किया। और उसमें भी राहुल गांधी की उपस्थिति में खुद स्वयं राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं कहा मोदी जी के बारे में। पर माँ को नहीं छोड़ रहे हैं आप, स्वर्गवासी माँ को नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ भारत माँ का देश है, ये माँ का देश है। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, हमारी संस्कृति देवी से चलती है, दुर्गा से चलती है, माँ से चलती है। हमारे धर्म शास्त्रों में सर्वाधिक अगर महत्व किसी का है तो वो माँ का स्थान है, बहन का स्थान है। हमारे देश में नारी सम्मान हमेशा रहा है, पर कांग्रेस जिस तरह से महिलाओं का अपमान कर रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे बाकी कांग्रेस के नेता हो, ये बहुत निंदाजनक है, बहुत पीड़ादायक है, बहुत पीड़ा है, मन बहुत दुखी है, और महिलाओं की आंखों में आंसू है कि कांग्रेस का स्तर इतना गिर गया है कि स्वर्गवासी माँ के बारे में आप शब्द कह रहे हैं, तो शर्म आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर समस्त जिलों में कांग्रेस कार्यालय के सामने मौन प्रदर्शन चल रहा है। आप विगत 2-3 दिन पहले देखे, बिहार में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता राम के विषय में जो अपशब्द कहे हैं, यह अपशब्द उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए नहीं कहे, यह देश की 70 करोड़ आबादी के लिए जो मातृशक्ति उनके लिए कहा गया है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप भी किसी माँ के लाल होंगे। क्या आपकी माँ के विषय में अगर कोई ऐसे अपशब्द कहेगा तो आप क्या उसे क्षमा करेंगे? लेकिन भारतीय सनातन में क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, और भारतीय जनता पार्टी आज इस मंच से आह्वान करना चाहती है कि आप नाक रगड़कर उन देश की 70 करोड़ महिलाओं से माफ़ी मांगिए जिन महिलाओं के लिए आपने ऐसे अपशब्द कहे हैं। अगर आप अपनी माँ के लाल हैं तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी।